सभी को राम राम। मैं ऋषिका। आज आप लोग सामने कहानी का नाम है शांति का संक्रमण। एक शाम पति दरवाजे से ही सहज सा बोला, सुनो ना, मैं थोड़ा सा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। कपड़े तय करके रख रही पत्नी ने बस ऊपर देखकर कहा, ठीक है, मजे करो। वो थोड़ा चौंक गया। हमेशा वो कहती थी, जल्दी आना, गाड़ी ध्यान से चलाना, ज़्यादा देर मत करना, कुछ न कुछ तो कहती ही थी। लेकिन आज कुछ नहीं, आना आहा ना सवाल, बस शांति से एक ठीक है। कुछ घंटे बाद उनका किशोर बेटा किचन में आया, हाथ में एक कागज और चेहरा पीला सा। माँ, वो धीमे स्वर में बोला, मेरे मॉक एग्ज़ाम के रिजल्ट आ गए और वो बहुत ख़राब है। वो वही जम सा गया। उसे पूरा यकीन था कि अब डांट पड़ेगी। माँ को उसके पढ़ाई की बहुत चिंता रहती थी, तो आज फिर वही सुनने को मिलेगा। वक्त बर्बाद लिया, अपनी क्षमता बर्बाद कर रहा है। ऐसी लंबी लंबी बातें वो सारी तैयारी ही करके आया था। लेकिन उसकी माँ ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है। वो आंखें फाड़कर बोला, बस ठीक है। हाँ, उसने प्यार से कहा, ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो अगली बार बेहतर होगा, नहीं करोगे तो सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। तुम्हारा फैसला, मैं दोनों ही हालत में तुम्हारे साथ हूँ। वो हैरान रह गया, माँ इतनी शांत कब हो गई। दूसरे दिन दोपहर में उनकी बेटी घबराते हुए घर में आई। हॉल में थोड़ी रुकी और बोली, माँ, मैंने कार को टक्कर मार दी। बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन डेंट आ गया है। माँ ने डांटा, ना चिल्लाई, कुछ भी नहीं। वो बस बोली, ठीक है, कल गाड़ी वर्कशॉप में दे देना। बेटी ठिठक गई, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। माँ ने हल्की सी मुस्कान दी, नहीं, गुस्सा करने से कार ठीक तो होने वाली नहीं। अगली बार गाड़ी संभाल कर चलाना। अब घर के सब लोग चिंतित थे। ये वही औरत, उनकी पत्नी, उनकी माँ पहले जैसी नहीं रही थी। वो पहले जल्दी गुस्सा होने वाली, तुरंत टेंशन लेने वाली, झट से बोल देने वाली थी। अब वो शांत स्थिर, जैसे भीतर से खुश दिखती थी। सब आपस में फुसफुसाने लगे, कुछ गड़बड़ है क्या, तबीयत तो ठीक है, कुछ हुआ है क्या। आखिर एक शाम सबने उसे किचन की टेबल पर बैठा दिया। सुनो, पति ने कहा, तुम इन दिनों बहुत बदल गई हो। कुछ भी हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम रिएक्ट नहीं करती, सब ठीक है ना। वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराई, कुछ भी गलत नहीं है। वो बोली, सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुझे बस एक बात समझ में आ गई है। सब चुप हो गए। बहुत सालों बाद एहसास हुआ। वो बोली कि हर इंसान अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार होता है। पति ने भौहें सिकोड़ ली, मतलब। वो हाथ जोड़कर मेज पर टिक गई और बोली, मैं पहले हर बात की चिंता करती थी। तुम देर करते थे तो मैं घबराती थी, बच्चों के नंबर कम आए तो मुझे अपराध बोध होता था, कुछ टूट जाए तो गुस्सा, कोई नाराज हो जाए तो उसे मनाने की भाग दौड़। मैं सबकी समस्याएं अपनी समझ बैठी थी, लेकिन एक दिन समझ आया, मेरी चिंता से उनकी समस्या हल नहीं होती, बस मेरी शांति खत्म हो जाती है। बेटी चुपचाप सुन रही थी। वो आगे बोली, मेरे तनाव से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरी भागदौड़ तुम्हारा जीवन आसान नहीं करती, बस मेरा मुश्किल कर देती है। मैं तुम्हें सलाह दे सकती हूँ, प्यार दे सकती हूँ, साथ दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मैं नहीं आ सकती। जो फैसले तुम लोग लेते हो उनके नतीजे तुम ही भुगतने पड़ेंगे, अच्छे हो या बुरे। वो एक पल रुकी और फिर मुस्कुराई, इसलिए मैंने तय किया, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करूँगी। बेटा आगे झुककर बोला, मतलब तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। उसने सिर हिलाया, बहुत परवाह है, लेकिन चिंता करना और कंट्रोल करना ये तो अलग बातें हैं। मैं तुम सब पर ममता लुटा सकती हूँ, पर उसके लिए अपनी शांति खो देना ठीक नहीं। घर में सन्नाटा था। वो तीनों को प्यार से देखते हुए बोली, मेरा काम है तुम्हें प्रेम देना, मार्गदर्शन करना और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ खड़ा रहना, लेकिन तुम्हारा काम है अपनी ज़िंदगी को संभालना, फैसले लेना, उनके नतीजे उठाना। इसी तरह हर इंसान बड़ा होता है। वो शांत अंदाज में पीछे को टिक गई और बोली, इसलिए अब अगर कुछ गलत भी होता है तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ, ये मेरा ठीक करने वाला मामला नहीं है। मैं शांत रहूँगी, तुम इससे सीखोगे, इस पर भरोसा रखूँगी, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है, सबको सबक सिखाती हुई।
कुछ देर तक घर में पूर्ण शांति रही, लेकिन माहौल बदल चुका था। पति ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आज तुमने हम सबको कुछ सिखा दिया। वो मुस्कुराई, शायद, लेकिन ये बात मुझे पहले खुद को ही सीखनी पड़ी। उस रात सबने उसको शब्दों पर विचार किया। बेटा फिर से पढ़ने बैठ गया, इसलिए नहीं कि माँ डांटेगी, बल्कि इसलिए कि यह उसकी जिम्मेदारी है। यह बात उसे महसूस हुई। बेटी ने खुद ही कार की मरम्मत की बात की, इंश्योरेंस की प्रक्रिया समझी। पति अगली बार बाहर जाते हुए खुद ही फ़ोन करके बताने लगा, क्योंकि उसे मजबूर किया जा रहा था, इसलिए नहीं, बल्कि उसे खुद ऐसा करना सही लगा। और धीरे धीरे घर हल्का लगने लगा। कोई डर से नहीं, समझ से व्यवहार करने लगा। कोई इस सोच में दबा हुआ नहीं था कि अगर गलती हुई तो डांट पड़ेगी, क्योंकि घर में अगर एक भी इंसान शांति को अपनाता है तो वो शांति सब में फैल जाती है। एक इंसान नियंत्रण छोड़ देता है और बाकी लोग खुद को नियंत्रित करना सीखने लगते हैं, और इसी तरह शांति भी एक संक्रमण की तरह फैलती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों की जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और केवल मार्गदर्शन, प्रेम और सहयोग देने हैं, तब घर में तनाव नहीं बल्कि शांति पनपती है। हर व्यक्ति अपने निर्णयों और परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। हमारी चिंता किसी भी समस्या हल नहीं करती, बल्कि केवल हमारी शांति छीन लेती है। जब एक व्यक्ति शांति को अपनाता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। लोग डर से नहीं बल्कि समझ और जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखते हैं। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।